हेलो गाइस। आपने बोला मैम आप हिंदी के वीडियोस बहुत ही अच्छे से पढ़ाती हो, आपका हिंदी के वीडियोस बहुत ही अच्छे से समझ के आते हैं। तो आप हिंदी के वीडियोस सारे बना दो, हिंदी के चैप्टर्स सारे बना दो, हिंदी की स्टोरीज भी डालो। तो आज मैं आपको एक हिंदी का और एक चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है चैप्टर 13 उन्मेष बुक का क्लास 6 का है कि भाषा सीखिए। भाषा सीखिए ये वाला चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो क्या याद है आपको कि तो आप मराठी बोलना सीखे होंगे, आप गुजराती होगे तो आप गुजराती बोलना सीखे होंगे, अगर आप हिंदी होगे तो हिंदी बोलना सीखे होंगे, अगर आप तमिल होंगे तो तमिल भाषा सीखे होंगे, कोई भी स्टेट के होंगे तो वही सीखे होंगे, आपकी मातृभाषा सीखे होंगे। तो आप तो ऐसे बोलोगे नहीं, बट इससे पहले भी हम एक भाषा सीखे थे, क क ग आ ई। यही भाषा से सारी भाषाएं बनती है, ठीक है ना। हमारे भारत में यही भाषा से सारी भाषाएं बनती है। तो आ ई क ख ग ये हमारी पहली भाषा जो हम सीखे थे, बचपन में हमने सीखा था। हमारी जो पहली भाषा है ये वाली ही है। मम्मी आपकी मम्मी आपको रोज़ सिखाती थी जैसे बचपन में कि आ ई मम्मी बोलो पापा बोलो ऐसा कुछ बोलते होंगे, ठीक है। आपकी मम्मी पापा हर एक को माँ माँ क्या सारे परिवार के बड़े लोग, नाना नानी दादा दादी का चाचा चाची पापा मम्मी सब लोग आपको बोलते होंगे कि ऐसा बोलो, ठीक है। तो शब्द सिखाते थे हमें, ठीक है। फिर शब्दों के वाक्य बनाना बतलाते थे, मतलब शब्द बताते पहले, फिर हमें बोलेंगे ये मम्मी है, ये पापा है, ये दादा है, दादी है, दीदी है, ये भैया है, ठीक है। ऐसे बोलना सिखाते हैं, ठीक है। पिता गलतियाँ सुधारते हुए सही तरह से बोलना सिखा देते हैं। जो हमारे पिताजी है, पापा हैं, वो गलतियाँ सुधारते हैं, ठीक है ना। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कुछ नहीं याद आ रहा है? आपको कुछ याद आ रहा है बचपन में, आप कैसे सिखा रहे हो? नहीं आ रहा, नहीं आएगा, पता नहीं कैसे नहीं आ रहा है आपको याद। यह और यह क्या, आपको तो ये लगता ही नहीं कि आपने इससे बोलना सीखा है। आपको पता है आपने इससे बोलना सीखा है, आपको याद है आप कैसे बोलते थे आ ई? नहीं याद ना आपको। वैसे अगर ऐसे लग रहा है तो बिल्कुल सही लग रहा है। अगर आप बचपन में हम सब बिना किसी के सिखाए ही अपने आप बोलने लगे। हम बिना किसी के सोचने सोचने हम बोलने लगे। हम बचपन का सब भूल गए, पता है क्यों? क्योंकि हमें याद नहीं रहा और हम अपने आप ही सब बोलने लगे। 3-4 साल के होते ही हम सब लोग को कहानियाँ ही सुनाने लगे थे। 4-5 साल की उम्र तक आते आते घर वाले बोलने लगे कि भाई थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। तो पहले हमें जो कहानियाँ सुनाते थे दादा दादी नाना नानी, बचपन में 3-4 साल के थे तब, और 5-6 साल के हुए, 4-5 साल के हुए, सब बोलते चुप रहो चुप रहो। क्यों? तब हम ज़्यादा बोलने लगते हैं, बर बोलने लगते हैं, ठीक है। पर शायद आपको वह दिन याद हो जब स्कूल में हमें अंग्रेज़ी सीखनी शुरू की थी। जब आपको क्या याद है कि हमने स्कूल में अंग्रेज़ी सीखनी चालू की थी? हम स्कूल में भी हिंदी बोलते हैं कि स्कूल में अपनी मातृभाषा बोलते हैं? नहीं, स्कूल में भी हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है तो हम इंग्लिश भी बोलते हैं स्कूल में। तो स्कूल में हमने इंग्लिश बोलने सीखी। पर आपने जब अंग्रेज़ी सीखी तो होगी, पर थोड़ी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। अंग्रेजी में थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है। बोलने में गलतियाँ होती होगी, बोलने में थोड़ी सी गलतियाँ होती होगी, जिन्हें टीचर सुधारती होगी। स्कूल में टीचर सुधारती है हमारी गलती, घर पे पापा मम्मी, परिवार सुधारता है। ऐसे ही हाल चीनी, जापानी, फ्रेंच, स्वाहिली बच्चों का भी अपनी भाषा वो अपने आप ही सीख जाते हैं। इसी तरीके से अलग अलग, जैसे जापान, चीन, फ्रेंच, से सारे बच्चे, इनके भी बच्चे ये अच्छे से ऐसे ही इस तरीके से सीख जाते हैं। आपको भाषा सीखने
सीखा हो, अगर आपको याद नहीं है कि मैंने बचपन में कैसे सीखा हो क ABCD, ठीक है, 1 2 3 आपको याद नहीं, बट शायद तो आपके कोई गली के बच्चे, पड़ोसी, क्या शायद आपके कोई रिश्तेदार में आपने देखा होगा कोई छोटे बच्चे को पढ़ते हुए कैसे बिना किसी के सिखलाए वे ही अपने किसी आसानी से बोलने लगते हैं, कैसे किसी के बिना सिखाए वो अपने आप बोलने लगते हैं। पहले तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको पेंसिल देते हैं तो वो पहले से ही थोड़ी ABCD लिखने लग जाते हैं। पहले उन लोग थोड़ा सा स्क्रिबलिंग करते हैं, चिंघाड़ते हैं उन लोग, थोड़ा सा गिचड़म 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 करते लगते हैं। फिर उनको जब हम सिखाते ऐसा लिखो ABCD, ठीक है, तब उन लोग लिखते हैं। ठीक है, अचानक से मतलब किसी को भी आ गया भाई A लिखो, B लिखो, C लिखो, खुद ही लिखने लग गए छोटे बच्चे। ऐसा नहीं होता, स्क्रिबलिंग करते पहले उन लोग, ठीक है, स्क्रिबलिंग करने लगते हैं। यह एक बड़ी रोचक बात है कि बच्चों के में जन्म से ही ऐसी क्षमता होती है कि वो अपने आप ही किसी भी भाषा बखूबी सीख लेते हैं। हाँ, उन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण भले ही मालूम न हो, वे इनका इस्तेमाल अच्छी तरह से कर लेते हैं। इतनी अच्छी बात जो है, बच्चे जन्म होने से पहले उनमें इतनी क्षमता तो होती है कि वो अपनी भाषा खुद तो सीख पाए। ठीक है, उन्हें शायद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या कुछ भी नाउन, प्रोनाउन, इनका कुछ आता नहीं हो, उन लोग को अच्छा प्रोनाउन नहीं आता, बट बड़े होके उन लोग अच्छे से सीख लेते हैं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है। और अगर बच्चों को एक से ज़्यादा भाषाएं लगातार सुनने को मिली तो वो सब भाषाएं में माहिर हो जाते। अगर बचपन में ही कोई बच्चे को अच्छे से सारी भाषाएं सुनने मिली, जैसे कभी वो कन्नड़ सुनता है, कभी अलग अलग भाषा सुनता है, तो उसे सारी भाषाओं आ जाती है, वो सारी भाषाओं में माहिर हो जाता है। शायद आप भी अपने पड़ोस के बुंदेली, निमाड़ी, बंगला या तमिल बोलने वाले बच्चों के साथ खेलते खेलते उनकी भाषा बोलने लगे होंगे। और मालूम है, अगर इस उम्र में आपको फ्रेंच या कोई अलग भाषा सुनने मिलती है तो आप भाषाओं भी बोलने रख जाते हैं। ठीक है, फ्रेंच या हमें कोई भी जर्मन भाषा सुनने मिलती है। जैसे आपने आपके कोई पड़ोसी के दोस्त होंगे, आप आपके कोई रिश्तेदार के दोस्त हो, जो बच्चे होंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा, आप उनके साथ खेलते होंगे तो उन लोग अलग भाषा बोलते होंगे, तो आपको तो याद नहीं है कि इन लोग बेंगलुरु की भाषा बोल रहे हैं, कौन सी भाषा, लेकिन आप उसके साथ खेल खेल के आपको भी उसकी भाषा आ जाती है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी उसके साथ भी आप उसी भाषा में बात कर लेगा। अगर आप वो आपके साथ ही उसी भाषा में बात कर रहा है, उसकी मातृभाषा में बात कर रहा है, तो आप भी उसकी भाषा सीख जाओगे और आप भी उससे उसकी भाषा बोलोगे। और जो घर में आपके मम्मी पापा या आपके परिवार वाले जो भी भाषा बोलते हो वही आप उनसे बोलने लगोगे। ठीक है, या अगर आपको अभी इस उम्र में फ्रेंच या जर्मन की कोई भाषा सुनने मिली तो आप इन भाषाओं भी सुन जाओ, बोलने लगोगे। लास्ट पेज में देखिए, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं यह क्षमता कम होती जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे ये क्षमता है वो कम होती जाती है। ठीक है, जैसे दिखाती हूँ, ये हमारी उम्र है, ये बढ़ते जा रही है, बढ़ते आ रही है। वैसे ही हमारी क्षमता वो कम होती है। ऐसी जैसे मैं आपको एक क्षमता का एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अगर आप छोटे होते हो तो आप कभी, अगर आपको गाना पसंद है तो आप नाचने लगते हो। आप तब देखते नहीं हो कि कौन बैठा है, पूरा दुनिया बैठी है और मैं डांस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, कोई भी हो, आप देखते नहीं हो, कोई भी बैठा है, कोई भी, तो आप देखते नहीं हो बचपन में कि कौन है, मुझे पता नहीं है। आपको तो सिर्फ डांस करना है, आपको गाना अच्छा लगा, आपकी पसंद से आप डांस करोगे। बट जब बड़े होंगे तो आपको पता चलता है कि ये कौन है, इनके सामने मुझे डांस नहीं करना, आपको शर्म आएगी। ठीक है, बचपन में आपको नहीं शर्म आती। ठीक है, जब तक हमें फ्रेंच या जर्मन सीखने के लिए किसी भाषा स्थान में दिखिला लेना पड़ता है, भारत के किसी दूसरे राज्य में चले गए तो सालों लग जाएंगे वहाँ की भाषा सीखने और समझने में। तो जैसे हमें जैसे कोई फ्रेंच या इतनी क्षमता है, तो जैसे हमें फ्रेंच या जर्मन भाषा कोई सीखने का अच्छा स्थान नहीं मिला, तो अगर हम वो देश में जाए और उनकी भाषा सीखें तो उसमें हमें सालों
लग जाएंगे भाषा सीखने के लिए। बट छोटे बच्चों जो है उनके जो मन में जो माइंड में है वो फिट हो जाता है, ठीक है, बचपन से ही। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है, ठीक है। भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि करीब 12 साल की उम्र के बाद ये क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। मतलब 12 साल के पहले तो आपको समझ नहीं आता, बट 12 साल के बाद वैज्ञानिक बोलते हैं कि अगर आप 12 साल के बाद आपकी जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। पर इस क्षमता को कारगर बनाने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे भाषा सुने। ये सारी भाषा बच्चों को आनी चाहिए। जैसे नहीं हो सकता है कि बिना किसी भाषा के संपर्क में आए, सिर्फ जन्मजात क्षमता के आधार पर ही बच्चे को भाषा बोलना आ जाता है। बच्चों को भाषा बोलना आता है, उतनी क्षमता बच्चों में होती है। बट जब 12 साल के वैज्ञानिक से 12 साल के बाद होती है तो वो क्षमता उनमें थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है, ठीक है। उसके आधार पर जो बच्चों को ये सारी भाषाएं संपर्क में होनी चाहिए, सारी भाषाएं आनी चाहिए। अब ज़रा सोच कर बताओ कि रुडयार्ड कंपनी की कहानी जंगल बुक का बच्चा मोगली जो लोमड़ी के बीच पला बड़ा था, क्या वह कोई भाषा सीख पाया होगा? तो आप अभी आप खुद सोच के बताओ कि जो रुडयार्ड कंपनी की कहानी जंगल बुक जो स्टोरी है, जिसमें जो लड़का है, रुडयार्ड कंपनी के जो लड़का है, जंगल बुक में जो एक स्टोरी है जिसका एक में लड़का है, बच्चा है, मोगली है जिसका नाम, वो लोमड़ियों के बीच पला बड़ा है। वह कुछ भाषाएं वहाँ जंगल में कुछ सीख सका होगा। तो वहाँ पे स्टोरी में क्या बताया, वो उसे अपनी खुद की मातृभाषा तो नहीं आती होगी, तो जहाँ पर वो पला बड़ा है वो भाषा उसकी मातृभाषा समझ के वो बोलने लगा। मतलब जानवरों की भाषा उसको आने लग गई। और ये स्टोरी लिखी गई है इंद्राणी राय ने। ये स्टोरी किसने लिखी है? इंद्राणी राय ने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।